हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज मानसी और स्नेहा शंकर की कि आखिर इन दोनों ने कैसे शुरुआत करी अपने गाने की और क्यों नहीं बन पाई स्नेहा शंकर इंडियन आइडल ट्रॉफी की विनर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि क्या हुआ था और किस तरीके से इंडियन आइडल में स्नेहा शंकर हार गई और मानसी जीत गई इंडियन आइडल की ट्रॉफी। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मानसी घोष की। मानसी घोष का ये पहला इंडियन आइडल सीज़न 15 ही रियलिटी शो पहला नहीं था जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। इससे पहले वो सुपर सिंगर 3 में बंगाली में भी कर चुकी थी अपनी परफॉर्मेंस का कमाल, और वहां पर भी इन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी अपनी एक तो अच्छी आवाज़ के लिए, दूसरी जैसे कि वो थोड़ी बहुत बिंदास बोलती भी हैं, उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस और पब्लिक के बीच में पॉपुलर हो गई थी। तो उनके जो लाइव शो वगैरह भी वो करती थी रियलिटी शो से पहले, तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ उमड़ती थी उनके शोज़ देखने के लिए। और इसी के साथ में अगर हम स्नेहा शंकर की बात करें दोस्तों, तो स्नेहा शंकर ने तो 14 साल की उम्र से ही गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि हम बता दें, अगर जिसे नहीं पता, स्नेहा शंकर म्यूज़िक की ही, मतलब उनके जो फादर हैं वो जूरी में भी काम करते हैं। जूरी भी, जैसे आपने देखा होगा सारे गाने में जो जूरी बैठी होती है, तो वहाँ पर उनके फादर भी थे एज अ जूरी मेंबर। और उनका जो बैकग्राउंड था वो भी म्यूज़िक बैकग्राउंड से ही आती है। उनके फैमिली में उनके फादर भी म्यूज़िक बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे स्नेहा शंकर ने बचपन में ही स्टार्ट कर दिया था सिंगिंग करना। तो 14 ईयर की थी वो, तभी से उन्होंने रियलिटी शो में भी गई थी अपनी परफॉर्मेंस का कमाल करने के लिए। 2014 से उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी और बचपन से ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक भी था गाना गाने का, सिंगिंग करने का। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्होंने कई सारे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और एक दो में तो वो विनर भी बनी थी। और फिर आया ये सीज़न इंडियन आइडल 15। यहाँ पर स्नेहा शंकर ने अपनी परफॉर्मेंस का जलवे दिखाए और यहाँ पे सभी को इम्प्रेस कर दिया जजिस को, और बादशाह ने उठाकर उन्हें प्लेटिनम माइक भी दे दिया दोस्तों। और दूसरी हम अगर बात करें, इंडियन आइडल 15 में आने से पहले उन्होंने और भी कई सॉन्ग्स गाए थे, जैसे कि उन्होंने सलमान अली के साथ में भी परफॉर्म किया। और सलमान अली जो कि खुद भी रियलिटी शो से ही ऊपर उठे हैं, जनता ने ही उन्हें बनाया है बहुत बड़ा सिंगर। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों जो कंटेस्टेंट थी, मानसी और स्नेहा शंकर, दोनों की दोनों पहले से ही कहीं ना कहीं से आई थी रियलिटी शो से और ये लाइव शो करते हुए। लेकिन दोस्तों, जो इनको असली पहचान मिली, क्योंकि इससे पहले इन्हें इतना ज़्यादा पॉपुलर किसी ने भी नहीं होते हुए देखा था, लेकिन जो असली कहते हैं ना कि एक जो मुकाम हासिल करना, वो मिला इन्हें इंडियन आइडल 15 में आने के बाद। और यहाँ पर फिर दोनों की दोनों ही छा गई। एक तरफ मानसी घोष छाई हुई थी तो दूसरी तरफ स्नेहा शंकर। दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि आखिर कौन जीतेगा इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी को। क्योंकि दोस्तों, इस बार सभी ने ये पहले से ही आइडिया लगा ही लिया था कि हो ना हो, इंडियन आइडल की जो ट्रॉफी है वो लेके जाने वाली है कोई लड़की ही। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो स्नेहा के फैन थे उन्होंने स्नेहा को बना दिया था विनर पहले से ही, और जो मानसी घोष के फैन थे तो उन्होंने मानसी घोष को पहले से ही विनर बना के रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक अनाउंसमेंट की ज़रूरत थी, एक कहते हैं ना कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर आने के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया मानसी घोष के लिए कि मानसी घोष बन गई हैं यहाँ पे असली विजेता, यानी कि इंडियन आइडल 15 की विनर। तो यहाँ पे देखिए, उन फैंस का बहुत ज़्यादा दिल टूटा था जो कि स्नेहा शंकर के थे, क्योंकि स्नेहा शंकर की जो आवाज़ थी, उसका जो जादू होता था, वो सभी को एक तरीके से, अगर वो इमोशनल सॉन्ग गाती थी तो सभी को रुला भी देती थी। और अगर हम फिनाले परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने, कोई भी ऐसा जज नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए। और हम अगर श्रेया घोषाल की बात करें तो श्रेया घोषाल को तो 200% यकीन था कि जीतेगी स्नेहा शंकर ही, लेकिन दोस्तों हुआ नहीं। एंड मोमेंट पे ट्रॉफी हाथ से लेके चली गई मानसी घोष। तो यहाँ पे सभी जजेस के चेहरे एक तरीके से देखने लायक भी थे, क्योंकि
जो श्रेया थी वो तो फुल सपोर्ट में थी स्नेहा की, और उन्होंने कई बार कह भी दिया था कि तुम्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता स्नेहा। और स्नेहा की आवाज़ में काफ़ी जादू भी है। अगर आपने नहीं सुना, उनकी वॉइस नहीं सुनी, तो आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो स्नेहा शंकर की, उसमें आपको खुद लगेगा कि हाँ जी वाकई में लड़की की आवाज़ में जादू है, कमाल है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें मानसी घोष की, तो मानसी घोष भी अच्छा ही गाती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अनडिज़र्विंग थी, लेकिन हम ये कहेंगे, जो कहते हैं ना कि एक ज़्यादा डिज़र्व होना और एक कम डिज़र्व होना, तो हमारी नज़रों में स्नेहा शंकर ज़्यादा थी। क्योंकि आपने अभी तक अगर सॉन्ग नहीं सुना, आप सॉन्ग सुन के देखिएगा दोनों के ही, और फिर आप हमें खुद ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपकी नज़र में कौन था असली विनर। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो आप ये चीज़ खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा जो डिसीज़न हुआ था स्नेहा शंकर के ना जीतने का, उसमें कुछ हाथ हमें मेकर्स का भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा था स्क्रिप्टेड है। और अगर स्नेहा शंकर बन जाती इंडियन आइडल 15 की विनर, तो भी सारा ब्लेम जो है वो जजेस के ऊपर ही आना था। क्योंकि स्नेहा शंकर का कुछ फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक इंडस्ट्री से है, और यहाँ पे जो जज थे विशाल श्रेया, तो वो उन्हें उनकी फैमिली को जानते भी थे। तो दोस्तों अगर वो स्नेहा शंकर जीत जाती तो पब्लिक यही कहती कि भाई ये तो फेवरेटिज्म हो गया, ये तो नेपोटिज्म हो गया, इसी वजह से स्नेहा शंकर जीती हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी जीती हैं, तब भी जजेस के ही ऊपर ब्लेम लग रहा है कि उन्होंने जानकर नहीं जिताया, ताकि उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लग जाए। वेल, दोनों ही सूरतों में जो नुकसान हुआ है वो स्नेहा शंकर का ही हुआ है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, टैलेंट तो कहीं नहीं रुकता, उन्हें आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े अच्छे ऑफर मिलेंगे। एक ऑफर तो उन्हें मिली, और वो ऑफर किसने दिया है और क्यों दिया है, वो भी हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल पे और भी अपडेट मिलती रहे, और भी रियलिटी शो की, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।